तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। आज टॉपिक है राजस्थान की नदियां और झीलें। जब आप एग्जाम देने जाए तो एक बार ये जरूर देकर जाना, गारंटी है कि इसमें से एक सवाल आपके बार नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है। तो सौर वेधशाला की बात करें तो ये फतेहपुर झील जो उदयपुर में है। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिग जैग बांध किस झील जिले में स्थित है। तो जिग जैग बांध की बात करें तो ये बूंदी जिले के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है तो कहने का मतलब जो बस्सी अभ्यारण्य है वो ओरई और बामणी नदियों पर स्थित है। और यदि मैं शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करूं तो वो परवन नदी पर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ की बात करूं तो भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदियों पर स्थित है। और ज्वार सागर पे से चंबल नदी पर रह जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जो फर्स्ट का ए हो जाएगा, तो सॉरी ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ की बात करें तो ए का फोर्थ आप देख रहे हो ओनली बी में दिख रहा है, तो आंसर इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सोम नदी हो जाएगा। इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि सोमनाथ है तो सोम नदी पर हो सकता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। तो राजस्थान से काली सिंध नदी झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी है। उदय सागर झील जो उदयपुर के अंदर है, इसमें पानी कौन सी नदी लाती है। तो आयर नदी पानी लाती है और इसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो खारे पानी की झीलें होती है वो 33 सागर का अवशेष होती है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण परिस्थिति किस झील के किनारे स्थापित की गई है। तो ये राजसमंद झील के किनारे स्थापित की गई है जो 25 जिलों के अंदर उत्कीर्ण है, जिसका नाम राजसिंह परिस्थिति है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जयसमंद झील का निर्माण है तो वो महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है जो सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित है। तो जग मंदिर और जग निवास जो महल है वो पिछोला झील पर स्थित है जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया जो चौहान शासक हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है। तो कपिल मुनि के आश्रम की बात करें तो ये कोलायत झील में आ जाएगा। कहने वाले कोलायत झील में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है और आगे आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किस नदी के घाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। किस नदी के घाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। कहने मतलब जो बहाव क्षेत्र होता है उसको नाली भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती है वो है सरस्वती और दृश्यवती नदियां हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है। तो नाली घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है और तोरावाटी है वो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर प्रवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भीलवाड़ा का मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है। तो दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहने वाली नदी कहने का मतलब इसमें सोम, माही, जाखम, अनास। जो सोम, जाखम, अनास है ये माही नदी की सहायक नदियाँ और माही नदी दक्षिण के अंदर बहती है। तो
अपने आप ही ये सोम जाखा मनास दक्षिण के अंदर हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो कुन्नू है वो नहीं इसमें दक्षिण के अंदर बहती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर अभी आपने देखा होगा मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के घाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? तो जो नाली के नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नाली के नाम से घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। राजस्थान में ऋग्वेदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो सरस्वती और दर्शवती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो ये कांदली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी हो जाएगा, कहने मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, तो मैं आगे चलते हैं सीधा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत को छांटिए, तो इसमें कौन सा असंगत है? तो यदि बांडी हेमावास इसकी ये किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल राइट है। तो बिलास ये पार्वती नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल राइट है। छापी काली सिंध की है, बिल्कुल गलत है। ये मांगली मेज की है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पार्वती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो पार्वती नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक तरफ नदी दी हुई है और उस दूसरी तरफ उसके उपनाम दिए हुए हैं, तो चंबल को कामधेनु कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। माही नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांठल कहलाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है या वागड़ कहा जाता है यहाँ पर। अब गग्गर है इसमें मर्द नदी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। और बनास को वन की आशा कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। कहने का मतलब चारों का उपनाम है वो बिल्कुल राइट है। इसके अंदर सुमेलित करना है आपको कि सामने ही दिए हुए, तो 1 2 3 4 कहने का मतलब ऑप्शन इसमें ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ये नदियाँ हैं, मतलब कौन सी नदियाँ हैं जहाँ पर बेणेश्वर धाम के अंदर त्रिवेणी संगम पर ये मिलती है? त्रिवेणी का मतलब होता है तीनों का समूह, तो यहाँ पर 3 नदियों के समूह की बात हो रही है। तो यहाँ पर सोम माही जाकम जो नवाटापुरा के पास में स्थित है डूंगरपुर के अंदर, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो मसूरदी नदी तो काकनी नदी मिले या फिर काकने नदी मिले, नाम एक ही है, जो जैसलमेर के अंदर प्रवाहित होती है और राजस्थान की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था, तो ये झील है वो आना सागर झील है, ऑप्शन बी इसमें राइट है, जिसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा अजमेर के अंदर करवाया गया था। पूर्णत राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो पूर्णत राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी जो पूर्णत बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, तो मतलब कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो सबसे पहले ये देखो कि कर्क कहने का मतलब है जो कर्क रेखा है वो दक्षिण के अंदर स्थित है और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है कर्क रेखा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? तो माही नदी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बहती है, तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो कहने का मतलब अरब सागर के अंदर कौन सी नदी अपना जल ले जाती है? तो अरब सागर की बात करें तो इसमें माही नदी आ जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह में 60% हमारे राजस्थान की नदियाँ हैं, तो अरब सागर के अंदर ओनली 16 है और बंगाल की खाड़ी की बात करें इसमें 24% नदी अपना जल ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में कौन सी नदी है? तो इसमें माही नदी हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण के अंदर ये नदी है। इसमें राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? सबसे बड़े जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें कि ये किस नदी का है, तो जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो बनास नदी का है, और जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कहने का मतलब जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम में
एक डूंगरपुर में, दूसरा कहाँ पर है, आप पूरा त्रिवेणी संगम 4-5 राजस्थान के अंदर है, वो सब देख कर जाना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और हर बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप ये जब भी जाए तो इसका एक बार एग्जाम से पहले जरूर वीडियो को फास्ट करके देख कर जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें त्रिवेणी संगम, एक तो ये कह रहा है कि डूंगरपुर के अंदर जो नवाटापुरा, सोममाई, जाखम, बेणेश्वर धाम पर है, तो दूसरा बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, तो कहने का इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की नदियों के क्रमांक 1, 2, 3, 4 वाली नदियों को क्रमिक रूप से सही नाम है। आप पहले इस मानचित्र को देख लीजिए, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे हुए मिलेंगे। इसमें देखना कि कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही है। तो आप देख सकते हो कि जोधपुर के पास में, फिर ये कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर एंटर कर रही है। तो बाड़मेर के अंदर कौन सी नदी बहती है, तो लूणी नदी प्रवेश करती है यहाँ पर। तो लूणी नदी इसमें ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो कहने वाला ऑप्शन इसमें सी गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सिरोही के आसपास, तो सिरोही के आसपास ये साबरमती नदी है, कहने का मतलब यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन एक तो बी के अंदर साबरमती है और डी के अंदर साबरमती है। और थर्ड की बात करें तो थर्ड यहाँ पर देख लेते हो 12 के आसपास, तो 12 के अंदर पार्वती नदी बहती है, जो ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। और यदि मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ यहाँ पर जयपुर साइड है, तो जयपुर साइड के अंदर यहाँ पर बाणगंगा नदी हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन आप डी राइट लगा लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसागर झील स्थित है। तो ये एग्जाम में हाल ही के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि मानसागर झील कहाँ पर है, तो मानसागर झील है वो जयपुर के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि त्रिवेणी संगम बार बार पूछा जाता है, तो इसमें भी ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों के अंदर। तो राज्य में त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर स्थान पर है, बिगोद के अंदर कहना भीलवाड़ा में बिगोद में स्थान पर है, और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर ये नवाटापुरा स्थान पर है। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब कि राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो इसमें घग्गर नदी आ जाएगा, जो अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो बूंदी की फूल सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण रानी फूललता ने करवाया था। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग इसका आंसर फुल कवर करके आते हैं, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो गजरूप सागर झील का निर्माण है वो केसरी सिंह के द्वारा करवाया गया, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ज़्यादातर ये नाम झीलों के या फिर जो ये और कोई नाम आते हैं जो ज़्यादातर उन्हीं नाम पर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनके नाम पर नहीं होते हैं, जैसे गजरूप सागर झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा फूल सागर झील है, इनके खुद के नाम जिसने निर्माण करवाया उनके नाम पर मिलता जुलता बहुत कम है। कहने में ऐसे बहुत नाम होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखे जाना। ये 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रस्थिति राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित हैं। तो अभी आपको बताया था जिसमें मेवाड़ का इतिहास है, राजसमंद झील पर है, रायसिंह प्रस्थिति है, वाला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसका निर्माण रणछोड़ के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा किस झील में नमक बनाने का ये कार्य किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा सांबर झील के अंदर नमक बनाने का कार्य किया जाता है, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो कौन सी है, सांबर झील है, जहाँ पर अभी हाल ही के अंदर कई सारे पक्षियों की मृत्यु के कारण ये चर्चा में रही है। अब है कि इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी झील सांबर के जिले के अंदर स्थित है, तो ये कम से कम तीन जिलों के अंदर फैली है, लेकिन इसमें जो मुख्य आंसर है सबसे ज़्यादा फैली है झील वो जयपुर के अंदर है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि नागौर के अंदर भी फैली है। राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम आने की संभावना है कि राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या पूछ ले आपसे, लेकिन फिर भी पूछ ले तो इसका आंसर आपके 9 हो जाएगा। कहने मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान की वह झील जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगो की बड़ी संख्या में आते हैं। तो राजहंस बड़ी संख्या के अंदर आते हैं जहाँ पर हाल ही के अंदर बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो इसमें ऑप्शन ए सांबर झील आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम स्थल पर सागरमती नाम किस नदी का है। तो उद्गम स्थल पर जब लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है तो वहां पर इसका नाम सागरमती होता है। जब ये पुष्कर में प्रवेश करती है तो पुष्कर में एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। जब सरस्वती नदी और सागरमती मिलती है पुष्कर से आगे तो इसका नाम लूणी पड़ जाता है। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत है। तो इसमें नदियां दी है और इसमें कुल लंबाई दी है। तो माही नदी 576 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट है। चंबल नदी 1051 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट है। बनास नदी 512 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल राइट है। बेड़च नदी 400 किलोमीटर है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है जो उदयपुर के अंदर उदय सागर झील का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, दिवेर राजसमंद किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दिवेर है वो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कहने का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट वीडियो है तो कुल मैं इसमें 100 क्वेश्चन आपको नदियों से रिलेटेड करवाने वाला हूँ जो आप एग्जाम में पढ़कर जाना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।